देखिए, हरियाणा का जो मानसून सत्र था वो जो चला, उसमें कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका को निभाने का काम किया। हमने जो एडजर्नमेंट मोशन लॉ एंड ऑर्डर पर दिया था, हमारा प्रयास था कि सरकार सभी विधायी कार्यों को छोड़ते हुए उस पर चर्चा करे, क्योंकि आज हरियाणा एक असुरक्षित प्रदेश की श्रेणी में आता जा रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी एक होम मिनिस्टर भी हैं, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जो क्राइम बढ़ रहा है अगेंस्ट वुमेन, जो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ अपराध, व्यापारियों के प्रति बढ़ता हुआ अपराध, वर्किंग प्लेस पर कोई सेफ नहीं है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को धमकी मिल रही है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर आक्रमण हो रहा है, और जिस तरह से बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जेल से भी धमकी आ रही है। बहुत सारे ऐसे चिंता के विषय थे कि हमने इस वजह से काम रोको प्रस्ताव दिया। हम चाहते थे कि सरकार इस पर खुलकर चर्चा करे और गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी कोई ना कोई ठोस कदम उठाते हुए नजर आए, लेकिन बार बार स्थगन के बाद आखिर जाकर काम रोको प्रस्ताव हुआ और उस पर चर्चा करने का काम किया, जिससे कि हम संतुष्ट नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी कंपैरिजन दे रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन हमेशा से होता है। पिछली सरकार के समय में आपके जो भी आंकड़े हमने दिए हैं वो उन्हीं के स्वयं मिनिस्ट्री ऑफ होम डिपार्टमेंट के आंकड़े। हम चाहते हैं कोई भी एक भी अपराध होता है तो वो भी चिंता का विषय है, उसके लिए भी सरकार को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं, यात्राएं निकाली जा रही है, हरियाणा कांग्रेस इस संदर्भ में क्या कुछ करती है? देखिए, बिल्कुल हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, मजबूती के साथ उन्होंने एक प्रयास किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ उन्होंने कई बार बातचीत करने का, ज्ञापन देने का एक प्रयास किया कि एक संवाद स्थापित हो और जो चीज़ें वो रिक्वायर कर रहे हैं कि उनको जो है पूरी की पूरी वोटर लिस्ट दी जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन संज्ञान नहीं ले रहा था। एसआईआर के मुद्दे पे आपने देखा होगा, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर चर्चा करवाए जाने की बात हो रही थी। 65 लाख वोटर्स को काट दिया गया और उसके बाद हमने कहा कि आधार को आप सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। तो जिस समय ये बातें इलेक्शन कमीशन, जो कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम पूरी तरह से बन चुका है, जो जबकि संविधान के तहत वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, जब नहीं कोई बात आई तो आदरणीय राहुल गांधी जी सड़कों पर उतरे हैं। और लोकतंत्र में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होती है। जब लोगों को लगा कि हमारे हकों पर डाका मारा जा रहा है तो राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए सभी विपक्षी दलों ने, जहां लोकसभा राज्यसभा में हल्ला करने का काम किया और बाहर भी वोट चोरी अभियान की जो एक शुरुआत की है, जिसका कि बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हम चाहते हैं हरियाणा में भी पूरी तरह से इस बात की जाँच होनी चाहिए।